हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर लेकर, जो हम कर रहे थे हमारा जियो का फर्स्ट चैप्टर। देखिए आज हम इसको एंड करेंगे। आज हमारा इसका लास्ट पार्ट है। ये क्या कहता है आपको, टाइप्स ऑफ सॉइल्स। हमारा लास्ट सेकंड टॉपिक आप बोल सकते हो। क्या है? टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल के टाइप कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेगा। फर्स्ट आपका हो जाएगा एलुवियल सॉइल। ये कौन सी सॉइल होती है स्टूडेंट? ये कहता है इट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, यानी कि सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है ये, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा फसलें क्या स्टूडेंट उगती है, आप बोल सकते हो। इट स्प्रेड ओवर 40% एरिया ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के 40% एरिया में फैली हुई है ये। इट इज मोस्टली फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स। ये कहता है ये ज्यादातर नॉर्दर्न प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स में आपके पास पाई जाती है। आगे इसको दो पार्टों में सब डिवाइड भी किया गया है। क्या है? न्यू एलुवियल सॉइल और हमारी ओल्ड एलुवियल सॉइल। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास आ जाती है सेकेंड सॉइल। कौन सी है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में आपको बोलता है ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड रेग्यूर सॉइल। ब्लैक सॉइल को क्या बोला जाता है? रेग्यूर सॉइल भी बोला जाता है। दिस सॉइल इज बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग कॉटन। ये कहते हैं कॉटन को उगाने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट सॉइल होती है स्टूडेंट, और इसीलिए इसका ब्लैक सॉइल का सेकंड नेम कॉटन सॉइल भी बोला गया है। क्या है सेकंड नेम इसका? कॉटन सॉइल। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखोगे आप लोग। नेक्स्ट आपको बोल रहा है इट होल्ड्स अ मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टाइम। ये कहता है जो हमारी ब्लैक सॉइल है, जो हमारी कॉटन सॉइल है, वो मॉइस्चर को एक लंबे समय तक अपने अंदर पकड़ कर रखती है, यानी कि नमी को अपने अंदर पकड़ कर रखती है। इट कंटेन गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, पोटाशियम एंड लाइम। ये कहता है इसके अंदर क्या होता है, बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट, पोटाशियम एंड लाइम होता है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड सॉइल आ जाती है, वो है हमारी रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, हमारी पीली और लाल मृदा। ये क्या कहते हैं? लुक रेड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन। आयरन की कमी की वजह से इसका कलर कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। और वहीं पे बात करता है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, यानी कि जब इस मिट्टी के अंदर नमी होती है, पानी होता है, तो उस फॉर्म में ये कैसे दिखाई देती है? हमें येलो, पीली दिखाई देती है। ये कहते हैं डिराइव फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन आइग्नेसिस रॉक्स इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल। ये कहते हैं स्टूडेंट ये ना लो रेनफॉल एरिया के अंदर या फिर वेदरिंग, इसके मौसम के ऊपर डिपेंड करता है ये मिट्टी हमें कैसी दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट आपको बोलता है, ये कहते हैं लेटराइट सॉइल की बात करेंगे। फोर्थ सॉइल आ गई लेटराइट सॉइल। ये कहते हैं हमारे पास इट इज फॉर्म्ड इन एरिया विच हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। ये कहता है ये मृदा आपको वहां पे मिलेगी स्टूडेंट जहां पे अधिक बारिश होगी और अधिक आपके पास क्या होगा? तापमान होगा। दोनों चीजें ज्यादा होनी चाहिए। क्या क्या? ज्यादा बारिश और ज्यादा तापमान। नेक्स्ट आपको बोलता है दिस सॉइल इज लेस फर्टाइल। ये सॉइल कम फर्टाइल होती है स्टूडेंट, कम उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि टॉप मोस्ट लेयर होती है हमारी। नेक्स्ट कहते हैं वेरी लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस कंटेन इज प्रेजेंट। ये कहते हैं इसके अंदर बहुत थोड़ी मात्रा में आपके पास ह्यूमस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट ये आपको बोलता है अराइड सॉइल। अराइड सॉइल कौन सी होती है? ये कहते हैं फाउंड इन एरिया ऑफ स्केंटी रेनफॉल, यानी कि जहां पे बारिश कम होती है स्टूडेंट, ऐसे एरिया में आपको अराइड सॉइल पाई जाएगी। नेक्स्ट बोलता है द कलर ऑफ दिस सॉइल इज रेड एंड ब्राउन। ये कहता है इसका सॉइल भी रेड या ब्राउन होता है। सॉरी, कलर इस सॉइल का वो चेंज होता रहता है। वो किस वजह से? मौसम की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, रेनफॉल की वजह से इसका कलर भी क्या होता है स्टूडेंट? टाइमली चेंज होता रहता है। ये कहते हैं सैंडी एंड इन टेक्सचर एंड फ्लाइन इन नेचर। ये कहते हैं अगर आप इसका टेक्सचर देखोगे तो सैंडी होती है, रेतीली होती है, बट नेचर के अंदर यानी कि इसकी प्रकृति कैसे? सलाइन जैसी है। द लोएस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज ऑक्यूपाइड बाय द कंकर। ये कहते हैं इस मिट्टी की, अराइड सॉइल की जो सबसे लोएस्ट लेयर होती है वो किससे भरी हुई स्टूडेंट? किसने ऑक्यूपाई की है? कंकर ने ऑक्यूपाई की हुई, यानी कि सारे कंकर है उसके अंदर। फॉरेस्ट सॉइल, लास्ट सॉइल है आपकी फॉरेस्ट सॉइल। इसमें क्या बोल रहा है? इट इज फाउंड इन हिली एंड माउंटेन एरिया। ये आपको कहाँ मिलेगी स्टूडेंट? माउंटेन एरियाज में मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोलता है दिस सॉइल इज फाउंड इन हिमालयन रीजन। ये सॉइल कहाँ पाई जाएगी? आपको हिमालयन रीजन में पाई जाएगी। इस सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा ह्यूमस होता है, बट इसके अंदर पोटाश की आपके पास कमी होती है, लाइम की कमी होती है और फॉस्फोरस की भी कमी होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये चीजें याद रखोगे।
अगर आगे आपके पास एक टॉपिक, दो टॉपिक और बचे, कौन कौन से? एक तो होगा हमारे पास सॉइल कंजर्वेशन और दूसरा होता है सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव और मिट्टी का बचाव। अब ये हम सबने पढ़ा है, सॉइल इरोजन क्या होता है और सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए। अगर आप कुछ पूछना है तो एक बार क्वेश्चन टाइप कर दीजिए अपना अपना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट हमारे पास? सॉइल इरोजन। क्या है? सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव। मिट्टी का कटाव किस किस वजह से होता है और कैसे कैसे होता है? अब देखो, सबसे पहले क्या होता है, याद करो थोड़ा सा। हाँ जी, कैसे कैसे हो सकता है हमारा मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोजन? फर्स्ट आप बोलोगे गलीज की वजह से। सेकेंड हम बोलेंगे क्या? विंड की वजह से, हवा की वजह से। और थर्ड, थर्ड किसकी वजह से बोलेंगे स्टूडेंट? थर्ड बोलेंगे हम लोग सीट इरोजन। सबसे पहले समझिए सॉइल इरोजन किसको बोलते हैं। ये कहता है द रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। क्या बोलोगे, क्या लिखेंगे हम इसके अंदर? द रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। यानी कि जब मिट्टी की सबसे ऊपर वाली परत स्टूडेंट क्या होती है, वो बह जाती है या उड़ जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सॉइल इरोजन। सबसे पहले गलीज की वजह से, जहां पे आपने देखा होगा जहां पे बारिश ज्यादा हो जाती है तो वहां पे पानी निकलने के लिए क्या गलियां बनाई जाती है, उसकी वजह से पहला आपका इरोजन। सेकंड बोलते हैं विंड इरोजन, यानी कि जब हवा बहुत तेज आंधी आती है, तूफान आता है, तो वो क्या करता है, अपने साथ साथ मिट्टी की सबसे ऊपर वाली टॉप लेयर को उड़ा के ले जाता है, तो विंड इरोजन होता है। नेक्स्ट बोलते हैं सॉइल इरोजन, क्या होता है, मिट्टी के कटाव की वजह से। कई बार ना स्टूडेंट, जो आपके पास मिट्टी होती है, पशु इतना चर लेते हैं, या फिर जब हम लोग फसल उगाते हैं, फसल उगाने के बाद आप क्या करते हो, आप उसके जो पानी होते हैं उनको जला देते हो, उस वजह से जो हमारी मिट्टी की सबसे ऊपर वाली परत होती है स्टूडेंट, वो क्या होती है, वो खराब हो जाती है। इस वजह से वो क्या होती है हमारी, वो भी मिट्टी का कटाव होता है। सीट इरोजन जिसको आप बोलोगे, क्या बोलोगे? सीट इरोजन, यानी कि सबसे ऊपर वाली परत ही पानी के साथ बहकर वहां से चली गई जब बारिश आ जाए ज्यादा। नेक्स्ट आपके पास हमारे पास आ जाता है सोइल कंजर्वेशन। अब ये तो हो गया सोइल इरोजन। अब जब कटाव हो रहा है तो हमें बचाना भी तो पड़ेगा ना, सोइल को कंजर्व भी करना पड़ेगा। सोइल कंजर्वेशन, सोइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं? सोइल को कंजर्व कर सकते हैं स्टूडेंट हम फार्मिंग के थ्रू, यानी कि अपने फार्मिंग की चीजों को, अपने फार्मिंग की प्रक्रियाओं को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, सोइल को कंजर्व कर सकते हैं, मिट्टी को बचा सकते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे काउंटर प्लगिंग के द्वारा। किसके द्वारा? काउंटर पर प्लगिंग के द्वारा। यानी कि आप लोग क्या करके स्टूडेंट, काउंटर प्लगिंग करके, यानी काउंटर खेती करके, यानी कि ऐसे करके, ऐसे करके होती है, ताकि इसके अंदर क्या हो सके, आपकी जो जमीन, आपकी जो मिट्टी है, वो क्या ना कहे, पानी के साथ बहे ना, वो चीज हो जाती है आपकी काउंटर प्लगिंग। सेकेंड आपके पास होती है टेरेस फार्मिंग। क्या होती है? टेरेस फार्मिंग, यानी कि जब आप क्या करते हो स्टूडेंट, फार्मिंग, यानी कि आपके पास जो आपको खेती करनी है, आप उसको एक सीढ़ी की फेज में, यानी कि लैडर के फेज में, पहले स्टेप पे किया, फिर स्टेप पे, फिर स्टेप पे, फिर स्टेप पे, ऐसे स्टेप्स के थ्रू कर रहे हो, ताकि क्या हो, जो भी मिट्टी यहाँ से कटाव पानी के साथ बह के जाए वो यहाँ आ जाए, यहाँ से बह के जाए यहाँ आ जाए, यानी कि ज्यादा मिट्टी का बढ़ाव ना हो, और जो बह भी रही है वो भी क्या हो, वो भी कंजर्व हो, वो भी सुरक्षित ही हो, नीचे जाके हमारी नेक्स्ट प्रोपोर्शन में मिल जाए। इसीलिए हमारी क्या की जाती है, टेरेस फार्मिंग की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्टूडेंट स्ट्रिप क्रॉपिंग। क्या होता है? स्ट्रिप क्रॉपिंग,
स्ट्रिप क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? स्ट्रिप क्रॉपिंग के अंदर क्या किया जाता है, आपकी फसलें लगाई जाती है। जैसे आपकी यहाँ पे फसल लगाई गई इस एरिया में, इस एरिया को ब्लैंक छोड़ दिया गया, फिर यहाँ पे लगाई गई, फिर इसको ब्लैंक छोड़ दिया गया, फिर इसको यहाँ पे लगाया गया, फिर ब्लैंक छोड़ दिया, फिर यहाँ पे लगाया। ठीक है, अब जो ये बीच के एरियाज है ना, यहाँ पे क्या करना, जब यहाँ पे वो लोग छोटी छोटी घास उगा रहे हैं, इस घास की वजह से जो भी आपकी क्या होगी, हवा होगी, वो आपके पौधों तक नहीं पहुंच पाएगी और जो एक्सेस वाटर होगा वो ये घास सोख लेगी। तब भी हमारी क्या होगी, सॉइल का कंजर्वेशन होगा, मिट्टी को हम बचा सकते हैं किसके थ्रू, स्ट्रिप क्रॉपिंग के थ्रू। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास आती है स्टूडेंट शेल्टर क्रॉपिंग। क्या होती है? शेल्टर क्रॉपिंग। शेल्टर क्रॉपिंग कैसे होती है? अब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे इसमें हमने क्या देखा था, बीच में हमने घास लगा दी, वैसे इसमें आप बीच में क्या कर दो, एक बड़े बड़े पौधे लगा दो इसके अंदर, ताकि वो बड़े बड़े पौधे जो भी एकदम से हवा आए, तेज बहाव में आए, जिससे हमारी फसल को कोई भी नुकसान ना हो। इस वजह से ये शेल्टर क्रॉपिंग की जाती है स्टूडेंट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। यहाँ पे हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर स्टूडेंट्स खत्म होता है। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।